जिस दिन एक पुरुष अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर चलना शुरू कर देता है, उस दिन से कामयाबी उसके करीब आने लगती है। जो आदमी अपनी पत्नी की बेइज्जती करने वालों को भी इज्जत देता और बात करना नहीं भूलता, वो अपनी पत्नी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उदास होकर भी खुश रहता हूँ। मैं वो खुश मिजाज लड़का हूँ जो जिंदगी में मिले हर गम को मुस्कुराकर सहता हूँ। पत्नी के साथ उसका हाथ बढ़ाने से कोई मर्द जोरू का गुलाम नहीं बनता है। भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता ही इसलिए बनाया है। किस्मत ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम, बहुत संभल के चले, फिर भी फिसल गए हम। किसी ने विश्वास तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोग कहते हैं कि बदल गए हैं हम। मेरी चाहत का मुझे ही नुकसान हो गया। एक शख्स को मैंने इतना चाहा कि वो मुझसे परेशान हो गया। एक औरत जब मायके जाती है तो सबसे पहले अपनी मां को ढूंढती है, और जब ससुराल जाती है तो सबसे पहले अपने पति को ढूंढती है। दोनों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मुझे बीते हुए कल से कोई शिकायत नहीं। दुख इस बात का होता कि मैंने अपना कीमती वक्त गलत लोगों के साथ बर्बाद किया। कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलत क्या है, वो झूठ जो चेहरे पर मुस्कान लाए, या वो सच जो आंखों में आंसू ले आए, या खुद को झूठ में बहलाकर खुश रहें, या सच को तस्लीम करके रोएं। कितना खूबसूरत होता होगा वो दृश्य जब चार दीवारी में अपनी जिंदगी गुजार देने वाली औरत अपनी बेटी को तैयार होकर दफ्तर जाते हुए देखती होगी। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर को फेंकना, मगर ये कोई नहीं जान सकता है कि पत्थर कितनी गहराई तक गया होगा। एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी स्त्री होती है। अगर वो सही मिल गई तो जिंदगी संवर जाती है, और अगर गलत मिल गई तो जिंदगी नरक बनाकर रख देती है। औरत से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि वो आपसे तभी पूछती है जब उसे पता होता है। कुछ पुरुष पराई औरतों के चक्कर में अपना परिवार बर्बाद कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी पत्नी रोक टोक न करे और वो अपनी मनमानी करते रहें। ऐसे पुरुष बाद में न तो घर के रहते हैं और न ही घाट के। अंत में सब बर्बाद हो जाता है। जब पति का ध्यान हीरे जैसी बीवी में कम और मोबाइल में ज्यादा हो जाए, तो समझ जाना कि कहानी में कोई तीसरा किरदार शामिल हो चुका है और वह अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। बात कड़वी है मगर सच है। औरत को गंदा वही मर्द बोलता है जिसका बाहर की औरतों के साथ गलत संबंध होता है, वरना कहने को तो आपकी बहन बेटी भी एक औरत ही है। जिस पुरुष को पराई स्त्रियों से बात करने की लत लग जाती है तो उसे अपनी पत्नी की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आदमी को वही झूठी बातें करने वाली पसंद आती है जो वह सुनना चाहता है, पत्नी नहीं जो उससे सही बातें करती है। जिन पतियों को अपनी पत्नी बदसूरत, बुरी और बेकार लगती है और उन्हें बाहर की सारी औरतें बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो वो मर्द नहीं होते, और वो मर्द प्यार के लायक भी नहीं होते। वो मर्द के नाम पर सबसे बड़े कलंक और धब्बे होते हैं। ऐसे मर्दों को कभी प्यार नसीब नहीं होता, और सबसे बड़ी बात है, ऐसे मर्दों को अपनी ही पत्नी का भी प्यार और उसका समर्पण कभी नहीं मिलता, क्योंकि बाहर की औरतों पर उनकी नजर रहती है। वो अपनी पत्नी को सिर्फ मारते हैं और गाली देते हैं। अगर उनकी पत्नी उन्हें कुछ भी बात कह दे तो वो उसी पर बुरा मान जाते हैं, उनसे चिढ़ जाते हैं, उनसे लड़ते हैं। इस तरीके के मर्द अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और औरत से बात करना चाहते हैं, और ऐसे मर्द कुछ ही वक्त बाद अपनी पत्नी के अंदर के प्यार को खो देते हैं। औरत उस मर्द को हमेशा धोखा देती है जो उससे सच्चा प्यार करता है, और उस मर्द को चुनती है जो कभी उसकी इज्जत ही नहीं करता। बात कड़वी है मगर उतनी ही सच है। वफादार औरत वफादार ही रहती है, चाहे वो घर में रहे या फिर बाहर रहे, क्योंकि वो अपने पसंदीदा मर्द से कोई भी बात नहीं छुपाती, और बात चाहे अच्छी, बुरी, कड़वी, गंदी कैसी भी हो। वफादार का मतलब है कि एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना।